जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाथद्वार के श्रीनाथ जी मंदिर के दिन का तीसरा ग्वाल दर्शन और दिन का चौथा राजभोग दर्शन की संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। इसके पहले की वीडियो में श्रीनाथ जी की दिन की झांकी, प्रथम मंगला दर्शन और दूसरा श्रृंगार दर्शन के बारे में संपूर्ण वर्णन किया गया है। नाथद्वार में स्थित श्रीनाथ जी बाबा एक बालक के रूप में जीवन स्वरूप में विराजमान है। उनके सभी दर्शन को इसके समय अनुसार निर्धारित किया जाता है। सुबह के समय सो के उठने के समय से लेकर रात में शयन तक कुल 8 झांकियाँ भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए उपलब्ध होती है। श्रीनाथ जी की इन अलौकिक 8 झांकी यानी दर्शन को मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन कहा जाता है। श्रीनाथ जी के प्रत्येक दर्शन का एक विशेष भाव एवं अर्थ है। उसमें आज ग्वाल दर्शन और राजभोग दर्शन का अद्भुत वर्णन किया गया है। यह दिन का तीसरा ग्वाल दर्शन है। उसमें श्रीनाथ जी का ग्वाल दर्शन श्री द्वारकानाथ जी के भाव से सेवा की जाती है। उनका स्थान कदम खड़ी में श्री गोवर्धन के इरावत कुंड में के ऊपर स्थित है। ग्वाल दर्शन के समय कवि श्री गोविंद स्वामी के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। ग्वाल दर्शन उस समय होता है जब श्रीनाथ जी अपनी गौ माता को चराने के लिए ले जाते हैं। गौशाला का मुखिया श्रीनाथ जी को यह सूचित करने के लिए आता है कि उनकी सभी गाय ठीक और प्रसन्न है। इस झांकी में पान का बीड़ा और जलपान दोनों को अर्पित किया जाता है। तुलसी दल को उनके चरणों में अर्पण किया जाता है। इससे इस दर्शन के दौरान न तो फूल दिखाई दे जाते हैं और न ही उनकी बांसुरी दिखाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेल रहे होंगे। श्रीनाथ जी को बुरी नज़र न लगे इसलिए धूप और धुनी की जाती है। इसके बाद 2 बाट की बाती के साथ आरती होती है। उनको प्रसादी में रबड़ी, खीर, दूध इत्यादि का भोग लगाया जाता है। यह दर्शन सामान्य रूप से उत्सव के दौरान नहीं खोला जाता है और मंदिर के भीतर ही ग्वाल दर्शन को पूर्ण किया जाता है। श्रीनाथ जी का यह दिन का चौथा राजभोग दर्शन है। इस राजभोग दर्शन में स्वयं श्रीनाथ जी के भाव द्वारा सेवा होती है। उनका निवास स्थान गिरिराज गोवर्धन में संधु पांडे के घर नीम के वृक्ष के नीचे अनियोर में स्थित है। इस राजभोग दर्शन में कवि श्री कुंभन दास जी के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। श्रीनाथ जी के राजभोग दर्शन सर्वाधिक भव्य दर्शन होते हैं। राजभोग दर्शन खुलने से पहले सेवक श्रीनाथ जी की माला के लिए पुकारता है, क्योंकि श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन में निवास करते हैं। वहाँ उनका उद्यान है। सभी दर्शनों की अपेक्षा में यह दर्शन लंबे समय के लिए खुला रहता है। श्रीनाथ जी की माला को मंगाने के बाद भगवान शिव श्रीनाथ जी को देखने के लिए आते हैं। जब श्रीनाथ जी नाथद्वार आए थे तब भगवान शिव भी नाथद्वार के गिरिराज जी पर बनास नदी के निकट एक मंदिर में प्रतिष्ठित हुए थे। इस राजभोग दर्शन में ऐसी मान्यता है कि साक्षात भगवान शिव श्रीनाथ जी के सामने के गोल अर्ध चक्राकार में विद्यमान है। यह डोलती बारी में श्रीनाथ जी को निहारते हैं। यही कारण है कि इस दर्शन के दौरान कोई भी इस चक्र के बीच पैर नहीं रखता। इस चौथी झांकी में श्रीनाथ जी अपने कमल और 2 नई मालाओं के साथ दर्शन देते हैं। श्रीनाथ जी के प्रसाद में लड्डू, पान के 2 नए बीड़े और उनकी वेणु यानी बांसुरी के साथ जलपान भी अर्पण किया जाता है। उसके साथ ही 2 चांदी के छड़ एवं उनके कमर पर कमल पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। श्रीनाथ जी को पूर्ण रूप से तैयार होने पर उन्हें दर्पण दिखाया जाता है। उनको एक तरफ से मोरछड़ी घुमाई जाती है। इस राजभोग दर्शन में आरती भी की जाती है। श्रीनाथ जी को बुरी नज़रों से बचाने के लिए सेवकों को 2 सिक्के भी दिए जाते हैं।
आरती पूरी होते ही पर्दे को कुछ पल के लिए बंद कर दिया जाता है और एक माला निकाल लेते हैं। इसके बाद काफ़ी देर तक के लिए दर्शन खुला रहता है। श्रीनाथ जी के राजभोग में सभी प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है, जो संपूर्ण भोजन के समकक्ष होता है। श्रीनाथ जी के भोजन में चीनी अधिक मात्रा में मिलाई जाती है और मिर्ची का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। उनके जल में सदैव ही गुलाब, चंदन अथवा कुछ केसर मिलाया जाता है, क्योंकि श्रीनाथ जी सदा जल पसंद नहीं करते हैं। इस राजभोग दर्शन के बाद श्रीनाथ जी की हवेली दोपहर तक के लिए बंद कर दी जाती है, क्योंकि यह उनका विश्राम का समय होता है। अगले वीडियो में श्रीनाथ जी की झांकी में उत्थापन भोग, आरती और शयन दर्शन के बारे में बात करेंगे। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।